लेंसेज तो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, हर कोई इसे लगा रहा है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चों में तक भी लेंसेज लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि लेंस होता क्या है, क्यों लगाते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स है और कौन से रीजंस पे हमें इस तरीके से लगाना चाहिए, उसकी किस तरीके से प्रॉपर केयर करनी चाहिए, एवरीथिंग, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, सारे इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो के पूरा एंड तक आपको बने रहना, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द लेंसेज बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो के पूरा एंड तक आपको रहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो टॉपिक है लेंसेज के ऊपर है कि हम लोग लेंसेज किस तरह के होते हैं, किस तरीके से हमें उसे परचेज करना चाहिए और क्या नॉर्मल लोग लेंसेज वेयर कर सकते हैं। ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का भी बटन ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं समझाने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलती हूँ, ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लैरिफाई भी हो जाए, इसके साथ साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके अलावा अगर आप अपने लाइफ में लेंसेज को भी यूज़ करना चाहते हैं तो ईजी वे में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोग पैनिक होते हैं, बहुत लोगों के लिए तो बहुत ही कॉमन बात होती है लेंसेज के लिए, लेकिन जो लोग पैनिक होते हैं तो ये वीडियो आप लोग बहुत ही पूरा ध्यान से अच्छे से एंड तक आपको देखना है, ताकि आपकी जो घबराहट है वो दूर हो जाए, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। सो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है। सो बेसिकली लेंसेज के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, सो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज आर देयर, पावर लेंसेज, कलर लेंसेज। तो ये आपको मैं क्लैरिफाई करते चलूँ। देखिए, पावर लेंसेज वो होता है जो आप को ऑप्टोमेट्रिक कंसल्ट करते हैं, आपके डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि ये लेंसेज आपको वेयर करने। पावर लेंसेज वो होता है अगर आपको कोई पॉइंट है या फिर ग्लासेस है, स्पेक्ट्स है जो आप वेयर कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि कोई फंक्शन में आप उसे वेयर कर जाए, तो आप वहाँ पर लेंसेज को प्रीफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लेंसेज को ही वेयर करके आते हैं क्योंकि उनको ऑकवर्ड फील नहीं होना आता। ऐसा नहीं है कि ग्लासेस हो तो ऑकवर्ड फील हो, डिपेंड करता है अपनी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। मैं किसी को ऐसा टारगेट कर नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ये होता है पावर लेंसेज। अब कलर लेंसेज ये होता है कुछ लोग फैशन के लिए वेयर करते हैं। देखिए, हर किसी का आई बॉल जो है ब्लैक कलर का होता है, किसी का नेचुरली से ही कुदरत से ही ग्रे कलर होता है, किसी का हेजल होता है, किसी का ब्लू कलर होता है। लेकिन कुछ लोग अपने फेस को अट्रैक्शन देने के लिए या फिर अपने आईज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर जीरो पावर लेंसेज, जिसे हम कलर लेंसेज बोलते हैं, वो यूज कर सकती हैं। तो ये 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज है। अब यहाँ पर कौन से कंडीशन में से यूज करना है, मैं वो भी सारे क्लियर करते चलूँ। पावर लेंसेज के बारे में मैं आपको बाद में बताते चलूंगी। तो पहले हम ये कलर लेंसेज के बारे में बात कर लेते हैं। कलर लेंसेज में बहुत सारे इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि हेजल हो गया, ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, बहुत ही ज़्यादा हनी हो गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स में आते हैं और इसमें कुछ पावर नहीं होता और कुछ हार्मफुल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लेना है, कौन से आपको कलर सूट करता है। और इसके साथ साथ जब आप परचेस करते हैं, आपको इन केस अगर उसकी पैकेजिंग डैमेज है तो बिल्कुल भी उसे मत यूज़ कीजिए, चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, 1 दिन के क्यों ना हो, क्योंकि आपकी आंखों का मामला, यहाँ पर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो कलर लेंसेज जब भी आप परचेस करते हैं उसकी अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात, सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, गुड क्वालिटी का सोल्यूशन लीजिए। जो सोल्यूशन के पैकेजिंग में आता है वो नहीं यूज़ करना है, आपको सेपरेट से उसे अच्छे से फिर से वॉश करना है। जो आप सोल्यूशन मेडिकल से परचेज करते हैं उसे वॉश करने के बाद ही आपको अपने आइज़ के कॉन्टैक्ट में आना होता है। और मेक श्योर अपने हैंड्स बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ काम करते हुए आपने आया फिर लेंसेज को लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही हैंडल से केयर करना होता है इस वाले स्टेप्स को जब भी आप लेंसेज अप्लाई करती हैं। इससे ज़्यादा कलर लेंसेज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन द फैशन, डिपेंड ऑन द, अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो वो लोग ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म में कोई शूटिंग हो रही है तो एक्ट्रेसेस को वो लोग यूज़ करवाते हैं, इसी वे में यूज़ करते हैं। लेकिन वो भी जो है उसकी जो है वैलिडिटी होती है लेंसेज की, जैसे कि डेली वेयर भी होती है, वीकली वेयर भी होती है, मंथली भी होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा परचेस कर। अगर आपने कुछ ऐसा परचेस किया कि बस एक ही यूज़ में आपको उसको फिर से रिमूव कर देना, तो आपको बिल्कुल ही रिमूव कर देना, फिर से रीयूज़ नहीं करना, चाहे वो पावर लेंसेस हो या फिर आपके कलर लेंसेस हो। इससे आपके आइज़ में इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो मेक श्योर वो कितने दिन की वैलिडिटी है, कितने दिन तक वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छे से मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका जो एक्सपायरी डेट है वो उसके बाद भी अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। आपके आई में इन्फेक्शन आ जाता है, यहाँ तक कि रेटिनल अल्सर भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी।
हम पावर लेंसेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पावर लेंस पॉइंट है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको लेंसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी आप लेंसेज उनके पास कंसल्टेशन के बाद ही जब भी आप लेंसेज लेते हैं तो पहले आपको ये करना होता है कि आपके डॉक्टर से ही आपको एडवाइस लेनी होती है कि कौन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आपको अच्छे से ईजी वे में गाइड करेंगे, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद ही मैं जो आपको बता रही हूँ इसके बाद ही आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करके डायरेक्ट मेरे कहने पर ही आपको यूज़ नहीं करना है। फर्स्टली क्योंकि यहाँ पर आँखों की बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक हो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए फर्स्ट मैं प्रीफर करूँगी कि आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन पर ही आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि लेंसेज के आप लगा सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों को लेंसेज बनते भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो फर्स्टली आपको उन बातों का अच्छे से ध्यान देना होता है। तो जब पावर लेंसेज आते हैं तो पहले डॉक्टर आपको बुलाते हैं, अच्छे से चेकअप करते हैं, आपके पॉइंट के हिसाब से वो लोग लेंसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फर्स्टली डॉक्टर खुद अप्लाई कर देखते हैं कि इनमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ इरिटेशन तो नहीं हो रही। वो लोग 1 आवर आपको वॉच करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आपको वो लोग फर्स्टली जो पैकेज होता है, यहाँ पर भी जो पैकेज आप लेते हैं डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो 3 मंथ्स का ही पैकेज प्रीफर करते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में आपको पता चल जाता है कि ये लेंसेज आपके आइज़ के लिए बेस्ट है नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के जो आई से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उन पर सूट नहीं करता, इसलिए 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाता है। 3 महीने भी नहीं, तकरीबन 1 महीने के अंदर ही पता चल जाता है कि आपको सूट हो रहा है नहीं। अगर इन केस अगर आपको सूट नहीं हो रहा है ना तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप लेंसेज मत लगाइए। इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ट्रेंड में आना, फैशन में आना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें हैं तो सारी दुनिया है। अगर फैशन ट्रेंड के चक्कर में अगर आप अपने आंखों को ख़राब कर लेंगे ना तो आपका फैशन भी गया, सूख गया समझ लो। सो डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर्स आपको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे 1 आवर तक कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ इरिटेशन हो रहा है। आपको बताना होता है, वो बार बार आके आपको पूछते, नहीं हो रहा तो वो आपको घर को भेज देते। फिर इसके बाद जो है आपको कैसा लगाना है वो भी आपको वहाँ पर ही आपके डॉक्टर्स जो है आपको गाइड भी करेंगे, यहाँ तक कि आपको खुद लगाए तक आपको अच्छे से ट्रेन भी करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है, बिगिनर है तो ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वैसे तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज किस ईजी वे में आपको कैसे लगाना है मैंने एक वीडियो भी डिटेल वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ पर से भी चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बात कर लेते हैं कि लेंसेज को कितने वक्त तक यूज़ करना होता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं। देखिए डेली वेयर का भी होता है, बाई वीकली भी होता है, मंथली का होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, ईयरली का होता है। डिपेंड करता है कि अगर आप डेली का रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। डेली का रहे, एक बार आपने सुबह लगा लिया, फिर शाम में उसे जब भी आप रिमूव करें तो उसे फिर से रिमूव भी करना होता है, उसे फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बाई वीकली ले रहे हैं तो 2 हफ्तों में आप इसे 2 वीक्स तक आपको ये लेंसेज चल जाएंगे। मंथली ले रहे हैं तो महीना भर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या 3 मंथ्स भी रहेगा, 6 मंथ्स भी रहेगा, या ईयरली भी रहेगा। वो आपको डॉक्टर कंसल्ट कर आपको दे देंगे। जब भी बारी आती है कलर लेंसेज की, तो कलर लेंसेज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग तो आपको एक ही बार यूज़ करना होता है, फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते। देखिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती, कुछ इरिटेशन तो नहीं होती लेंसेज लगाने के बाद, कलर लेंसेज लगाने के बाद। तो कुछ लोग की थिंकिंग ऐसी होती है, हमने एक बार लगा लिया, क्यों मनी वेस्ट करें, क्यों इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं ना वो अच्छे से आपको फॉलो करना होता है, तभी आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट ये है कि जब भी आप अपने लेंसेज को अप्लाई करते हैं या फिर रिमूव भी करते हैं तो आपको अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन और नीट रखना है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपने हाथ को अच्छे से धो लीजिए, नॉर्मल कोई भी सोप ले लीजिए, उससे अच्छे से वॉश कर लीजिए, या फिर नॉर्मल सैनिटाइजर से भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि इसे किस वे में अप्लाई करना है। तो मैं तो यहाँ पर हर किसी का जो है डिफरेंट टेक्निक होती है, डिफरेंट मेथड होता है। कोई कैसा अप्लाई करता है, डायरेक्ट मिरर में देख के ऐसे ही अप्लाई कर लेता है, कोई क्या करता है नीचे देखकर अप्लाई करता है, कोई क्या करता है डायरेक्ट मिरर में नहीं देखता है, साइड में देखकर अप्लाई करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन में कंफर्टेबल है, कौन से स्टेप में आप कंफर्टेबल है, वो मैटर करता है। आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल है, आप नीचे देखकर अप्लाई करना चाहते हैं या डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट मिरर में देखकर अप्लाई करना चाहते हैं या साइड में देखकर अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको पहले मालूम कर लेना है। आपको अच्छे से जान लेना है कि आप कौन से स्टेप में कंफर्टेबल है, वो उसी स्टेप से आप अच्छे से फॉलो कीजिए। कंफर्टेबल जो है वो प्रीफर कीजिए आप। ऐसा नहीं कि हर कोई मिरर में देख के ही करता है तो आपको भी मिरर में देख के करना है, ऐसा नहीं है। इन केस जब भी आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कोई भी इरिटेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठंडे सांस लीजिए, अप्लाई कीजिए, इजीली अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो तुरंत ही आपको इरिटेशन होने लगती है, बहुत ही चुभन चुभन सी होने लगती है। तो यहाँ पर आपको तुरंत ही आपके लेंसेज को रिमूव करना होता है। जी हाँ, देखिए लेंसेज लगाने के बाद जो है थोड़ा सा आंखों में से पानी आना, ये तो कॉमन बात है। लेकिन इरिटेशन हो रही है बहुत ही ज़्यादा, आपकी आंख जो है लाल होने लग रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है लेंसेज को रिमूव करना है, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको बताना है, वो आपको अच्छे से सॉल्व आउट कर देंगे।
लेंसेज को आपको किस केस में रखना है, देखिए जब भी आप लेंसेज परचेस करते हैं तो वो लोग इस तरीके से केस आपको देते हैं। यहाँ पर ये लेंसेज का केस होता है जहाँ पर आपको रखना होता है। देखिए जब भी आप खरीदते हैं तो वो पैकेजिंग अलग आती है। तो यहाँ पर ये दो कलर डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो है पावर लेंसेज है एक तो, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है राइट और लेफ्ट आई का जो है हर किसी का पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। सो अच्छे से आपको ईजी वे में रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपका राइट आई का लेंस ये है, लेफ्ट आई का लेंस ये है, उसके लिए दो डिफरेंट कलर एक है। और दूसरी बात ये है कि आपको इस ऐसा केस मिलता है और इस केस को आपको बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन मेंटेन करना ही है। अगर आप इसकी नीटनेस मेंटेन नहीं करोगे तो यहाँ का जो इन्फेक्शन है आपकी आंखों में भी आ सकता है। सो इसे अच्छे से आपको केयरिंग से रखना है, बहुत ही नीट एंड केयर से आपको इसे अच्छे से रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी लेंसेज लगा लिया, लेंसेज लगाने का जैसे आप रिमूव कर आप फिर इसमें डालते तो इसमें का जो सोल्यूशन होता है वो भी आपको चेंज करना होता है। जी हाँ, अगर आपने इसमें डाल दिया फिर आपने 2 दिन के बाद फिर अप्लाई करना चाहते हैं वही लेंसेज को, तो तब भी आपको फ्रेश जो सोल्यूशन होता है ना वो सोल्यूशन में आपको डिप कर आपको अप्लाई करना है। फिर जब भी आप निकाल कर फिर रखते हैं तो तब भी आपको सोल्यूशन अच्छे से इसमें, और सोल्यूशन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फुल कर देना है। ऐसा नहीं बस 1 ड्रॉप डाल दिया, 2 ड्रॉप डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो कंटेनर है इसका जो क्वांटिटी ही अच्छे से फुल करना होता है आपको। इसके बाद ही आपको लेंसेज को इसमें डालना है, क्योंकि अगर आप लेंसेज की जो सोल्यूशन की क्वांटिटी अगर कम कर दोगे तो आपके लेंसेज ड्राई भी हो सकती हैं। अगर आप ड्राई लेंसेज लगा रहे हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन भी होती है और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और जब भी आप लेंसेज को रिमूव करते हैं ना, सो मेक श्योर आपके नेल्स जो है, आपके जो ये आई के व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना उसे टच नहीं करना है आपको। बस सिर्फ लेंसेज को ही टच करके आपको रिमूव करना है। ऐसा नहीं कि आप आई की जो स्किन है वो पुल आउट करें, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। और मेक श्योर जब भी आप लेंसेज को रिमूव कर अपने केस में डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जो आप लेंसेज को इसमें डाल रहे हैं तो मेक श्योर आप मिडिल में ही डालें। कुछ लोग क्या करते हैं साइड से छोड़ देते हैं, लेकिन साइड से छोड़ने के बाद जब भी आप इसकी लीड लगाते हैं तो ऐसा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा केसेस में कि आपका जो लेंस है यहाँ पर आधा बाहर रहता है आधा अंदर रहता है। लेकिन उन केस में अगर आपने लीड लगा ली ना तो वो लेंस टूट के 2 पीसेस में हो सकता है। सो अच्छे से पहले आपको चेक करना है लीड लगाने से पहले कि आपका लेंस जो मिडिल में है नहीं, फ्लोट कर रहा है नहीं, ये चेक कर आपको लीड लगाना है। लेंसेज लगाकर बाहर जाते हैं तो इन बातों का भी अच्छे से ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको सनग्लासेस लगाने हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत ही ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, मीन्स बाइक चला रही हैं आप तो हवा आ रही है, तो डायरेक्ट जो हवा आपको जो ऐसे फॉरवर्ड वे में आती है, आप अच्छे से ध्यान से सुना इस बात को, फॉरवर्ड वे में, तो आपके आई के जो लेंसेज है ना वो एयर के कारण जो है वो रिमूव हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो निकल कर बाहर भी गिर सकते हैं जो आप धुन तो नहीं सकती। सो इसके लिए आपको ग्लासेस को भी वेयर करना होता है, जो कि सन ग्लासेस बोलते हैं, नॉर्मली पावर ग्लासेस नहीं, सन ग्लासेस को वेयर करना है आपको। जब भी आप लेंसेज को अप्लाई करते हैं तो आपको मेक श्योर, कुछ लोगों का ऐसा थिंकिंग होती है कि इस हमारा सोल्यूशन तो खत्म हो गया, अब हम इसे क्या पानी में भी रख सकते हैं। जी नहीं, पानी के तो कतई कांटेक्ट में लाना नहीं है। अगर पानी के कांटेक्ट में अगर आप लेंसेज को लाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है, यहाँ तक कि अल्सर भी हो सकता है। ये अच्छे से ध्यान से सुनना है आपको, ओके। नेक्स्ट, जब भी आप लेंसेज लगाते हैं तो अपने डॉक्टर से ये भी पूछना है कि हम इससे कितने समय तक इसे अपने आइस में रख सकते हैं, क्या नहीं, वो पूछ लेना है आपको। मिनिमम यहाँ तक अगर सुबह में लगा रहे हैं तो जब भी आप सोते हैं तो उसे रिमूव कर आप सो सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लेंसेज के साथ आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑक्सीजन जो आपकी आंखों को पहुँचना था वो प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण आपको मीन्स आपकी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। सो मैं लास्ट में एक टिप है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुन लें। ये टिप उन लोगों के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट वालों के पास जो एज ए मॉडल की तरह वर्क करते हैं। सो आपको यहाँ पर ध्यान से सुना होता है। देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से यही सुना है कि वो ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि लेंसेज तो उनको लगा लेते हैं क्योंकि उनका मेकअप को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेबल बनाना होता है। तो जो मॉडल होती है उनके ऊपर तो वो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज कंपलसरी लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर उनको क्या होता है, सडन इरिटेशन, इचिंग होने लगती है, फिर भी वो लोग रिमूव नहीं करते। वो बोलते हैं कि तो कुछ देर ही रहेगा, कुछ देर की बात है, एडजस्ट कर लो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्ट नहीं करना है। आपको अगर वो आपको चार्ज भी कराए ना तो भी बिल्कुल भी आपको एडजस्ट नहीं करना। वो चार्ज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक उनका वर्क हुए तक। इसके बाद अगर आपको कुछ हो गया तो वो लोग कुछ ले सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि मेक श्योर जब भी वो लोग जो है लेंसेज आपको लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक फोटो लगा दूंगी, तो उस तरीके पैकेजिंग में वो होना चाहिए। यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रहा होगा, उसी वे में अगर पैकेजिंग है, मीन्स मैं बोलना चाह रही कि वो सील्ड हो। ऐसा नहीं कि आपको केस में से लिया और लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सील्ड होना चाहिए, फ्रेश वो लोग निकालें और अपने सोल्यूशन से वॉश करने के बाद ही आपको अप्लाई करें। इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर वो लोग बोले नहीं ये तो ईयरली है, ये तो आप लगा सकते हैं, हमने ईयर का पैकेज किया, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि वो जो बॉक्स वो लोग लेते हैं ना, वो बॉक्स को आपको मंगवाना है और उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है आपको। अगर इन केस अगर वो जो बोल रहे हैं वैसा करेक्ट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। इन केस अगर वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता, 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, जैसे शूट हो जाता है आपको रिमूव कर देंगे, ऐसा बोलते हैं, तो बिल्कुल भी आपको उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आएंगे तो आपकी आंखें बहुत ही खराब हो सकती है। क्योंकि रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे ना 2-3 लोग के डीएम्स आ गए कि हमने एज ए मॉडल की तरह हम वर्क करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो लोग ऐसा कर लिया, तो अब हमें क्या करना है।
बहुत ही ज़्यादा उनको इतनी इरिटेशन हुई ना कि वो लोग बता भी नहीं सकते, बट उनको पैसों की ज़रूरत भी थी। देखिए हर कोई काम करता है अपने कुछ मतलब के लिए ही करता है, ऐसा नहीं है कि किसी को गिरा के देखना नहीं है। तो उनको भी कुछ होना था फाइनेंशियली, तो इसकी वजह से वो लोग हाँ 1-2 घंटे की बातें होता क्या, लेकिन उनको जो मेकअप आर्टिस्ट जितना पे करे थे ना उससे ज़्यादा वो लोग हॉस्पिटल्स को लगा चुकी है, क्योंकि उनको इतना इन्फेक्शन हो चुका था ना कि वो मेकअप आर्टिस्ट का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी। तो वो लोग ऐसा करते हैं। सो प्लीज़ मेकअप आर्टिस्ट है तो आप तो अपने मॉडल का भी अच्छे से आपको ध्यान रखना था। और कुछ मॉडल्स भी ऐसे होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि लेंसेज होते क्या है। तो आप लोगों के लिए ही अलर्टनेस लाने के लिए, आप लोगों को ही अच्छे से समझाने के लिए ना मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी होगी ना तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना, क्योंकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि देखिए मॉडल में तो वो लोग अच्छा पैसा दे देते हैं, लेकिन अगर कुछ भी हो गया, उनको डैमेज होगा, तो वो लोग तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो बोलते हैं हमने तो 1 घंटा ही लगाया था, अब इसके बाद तुम्हारी स्किन तुम्हारे उसको रिएक्ट नहीं करी तो हम क्या कर सकते। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा है। तो इसी के लिए मैंने ये अवेयरनेस लाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई इन डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूंगी। और आप मुझे ये बताना कि इन सारी वीडियो में आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, कौन सा बेस्ट पॉइंट लगा, या फिर अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है तो जरूर बताना, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही ना मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे मोटिवेट करना आप लोग, तो इसी तरह के अच्छे से इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आपके साथ बिल्कुल भी शेयर करूंगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जिसके सारे लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और दूसरों तक भी इसे पहुंचाना, ताकि उनको भी जो है थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाए। देखिए ये भी सवाबियत जारिया है किसी को नॉलेज देना। आप कुछ नहीं कर सकते तो बस वीडियो को भी शेयर करना बहुत ही सवाबियत है, क्योंकि ये उनमें जो है एक किस्म की नॉलेज दे रहा है, उनको बहुत ही ज्यादा अवेयर कर रहा है इन सारी चीजों का। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन जरूर क्लिक कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।